केबीसी कासिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक छोटे से वीडियो में सीखेंगे कि केबीसी यानी कि कौन बनेगा कॉम्पिटिटिव चैंपियन के फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे भरा जाता है, इसमें क्या क्या लिखना है आपको। इस बारे में मैं डिटेल जानकारी, पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। इस बार यानी वर्ष 2023 के केबीसी का यह फॉर्म है। फॉर्म जनरली पहले भी हमारा इसी प्रकार से रहा करता था। हम लोग सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं, एक है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या आपको नहीं भरने हैं, ये ऑफिस से दिया जाएगा क्रम संख्या, या जिस किसी फॉर्म में क्रम संख्या नहीं भी है तो उसको बाद में हम लोग जब आप फॉर्म जमा करिएगा तो उसमें क्रम संख्या डाल करके उसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये क्रम संख्या आपको नहीं भरने हैं। नाम का मतलब यहां पर छात्र का नाम देना है। जो प्रतिभागी छात्र हमारे केबीसी में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो भाग लेना चाहते हैं, उसका नाम होगा। जैसे यहां पर कोई नाम मैं ऐसे ही लिख देता हूं, जैसे रामचंद्र एक नाम हो सकता है, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र कुमार। एक किसी व्यक्ति का मैं ऐसे ही एक वर्बली नाम भरने के दृष्टिकोण से, समझाने के दृष्टिकोण से मैं यहां पर बता रहा हूं कि नाम है छात्र का रामचंद्र। इसके पिता का नाम श्री दशरथ, श्री दशरथ, मंडल सिंह, जो भी आपका टाइटल हो सकता है, या अन्य भी कुछ भी टाइटल जो आपका हो सकता है। यानी फादर्स नेम यहां पर देना है, पिता का नाम देना है और पिता का पेशा देना है, यानी पिता क्या करते हैं इसके बारे में। यदि किसी के पिता किसान हैं तो यहाँ आप लिखेंगे किसान, किसी के पिता बिजनेसमैन हैं यानी कुछ व्यापार करते हैं तो लिखेंगे व्यापार, किसी के पिता सर्विस में है, जॉब पर है, नौकरी करते हैं तो लिखेंगे सर्विसमैन, या हिंदी में लिखेंगे सरकारी नौकरी, अथवा इससे रिलेटेड अन्य यदि कोई काम करते हो तो आप अपने पिताजी के पेशा को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद माँ क्या करती है, ठीक ना, माँ क्या करती है, जैसे कि माँ घर में यदि रहकर घरेलू कार्य करती है तो उनको लिखेंगे गृहिणी, ठीक है। या किसी नौकरी पर है तो आप लिखेंगे नौकरी में शिक्षिका, या फिर जिस अन्य नौकरी पर है उस नौकरी का, उस सर्विस का नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम है आपका अस्थाई पता। अस्थाई पता जहाँ पर अस्थाई रूप से आप रह रहे हैं, आपका अस्थाई पता यहाँ पर देना है। जैसे ग्राम, मैं अपने ही गांव का यहाँ पर पता लिख दे रहा हूँ, आप अपना लिखेंगे तो ग्राम जैसे है कासिल, ठीक है, ये हो गया ग्राम। पोस्ट जो है तो पोस्ट हो जाता है आपका मुरहन। उसके बाद थाना गोराडी, आपका जो अपना थाना होगा आप अपने थाना का नाम लिखेंगे। जिला भागलपुर, आप अपने जिला का नाम लिखेंगे। राज्य बिहार, चूंकि हमारा निकटतम राज्य, पड़ोसी राज्य झारखंड हो जाता है, ठीक है, इसलिए राज्य का भी ऑप्शन है। यदि आप बिहार से बाहर अन्य किसी राज्य से हैं तो आप राज्य का भी नाम जरूर लिखेंगे, और जो बिहार से हैं वो अपना राज्य बिहार देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम है पिन कोड। तो पिन कोड क्या है, तो 81323210 813210। तो इस प्रकार से जो आपका पिन कोड होगा, आप अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड यहाँ पर मैंने अपना डाला है, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको एक इस प्रकार से स्कैनर टाइप का कुछ लगा हुआ है। यदि आपको, या तो मैं YouTube पर ही दे रहा हूं, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी को YouTube का चैनल नहीं मिल रहा है तो आप YouTube पर जाने के लिए इसको अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, और जैसे ही स्कैन करेंगे तो क्या होगा, आप सीधे YouTube खुल जाएगा आपके मोबाइल में। YouTube पर आप क्या क्या देख सकते हैं, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप केबीसी में क्या क्या पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, आपका जो फाइनल स्टेज शो केबीसी का होगा उसमें किस प्रकार का सिलेबस होता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, इस प्रकार की जानकारी के लिए भी आप हमारे YouTube पर विजिट
कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पहले परीक्षा हो चुका है उसके प्रश्न को भी आप वीडियो में यूट्यूब पर देख सकते हैं। पिछले सभी वर्ष का जो हमारा फाइनल केबीसी का मेगा शो हुआ है उसके भी वीडियो को आप, स्टेज शो के वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से आयोजित किया जाता है उस परीक्षा के आयोजन का वीडियो देख सकते हैं। यानी हमारा सारा प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप वहां पर देख सकते हैं। आइए इसके बाद आगे फॉर्म में देखते हैं कि क्या क्या और भी कॉलम हैं जो भरे जाने हैं। इसके बाद जो आपका अगला कॉलम है वो क्या है, आधार संख्या। क्या लिखा हुआ है, आधार संख्या। यानी आपके आधार कार्ड में एक आधार नंबर अंकित होता है जो 12 डिजिट का है, 12 उसमें डिजिट है, अंक हैं। तो 12 अंक को बारी बारी से अच्छे से आप भरेंगे ताकि गलत ना हो। यदि गलत हो जाता है तो आप काट के ना लिखें, या तो दूसरा फॉर्म ही भर दें या फिर व्हाइटनर चलाकर उसे अच्छी तरह से मिटा लें फिर लिखें। क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है उसके आधार संख्या को हम लोग बाद में भी मैच कराते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई, आधार संख्या गलत पाया गया तो आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है। तो यहाँ पर सही आधार संख्या भरेंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, उस जन्म तिथि को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक मैं वर्बली आधार संख्या लिख देता हूँ, वो सही नहीं होगा क्योंकि मैं किसी का आधार संख्या नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही कोई संख्या लिख दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये हो सकता है, जैसे कि ये मैंने लिखा 201979804572। तो ये एक आधार संख्या किसी का हो सकता है। तो ये इस प्रकार से ही आपको भरने हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ यदि आपको भरने हो तो आप लिख सकते हैं 18, ये हुआ आपका डेट, ठीक है। दो पहले दो में क्या हुआ, डेट, तारीख, यानी 18 तारीख। अब महीना लेना है। जैसे महीना हो सकता है कि आप 6 महीना रहा होगा, जून 06। ये पहला दो क्या हुआ, मंथ का तारीख हुआ। और ये कौन सा महीना है, तो छठा महीना है। यहाँ दो, ये जो दो है ये क्या हुआ, छठा महीना है। उसके बाद वर्ष देना है, जैसे कि 2008 में किसी का जन्म हुआ है तो ये हुआ आपका ईस्वी। ये जो आपने लिखा ये क्या हुआ, ईस्वी। तो पहले डेट, फिर 2 कॉलम में मंथ और फिर 4 कॉलम में ईस्वी। तो ये हुआ 18 तारीख छठा महीना 2008, ये जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। आप अपना एक वैसा मोबाइल नंबर दें जो निश्चित रूप से चालू रहे। एक वर्ष हम लोगों को शिकायत आया कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ लेकिन हमें जानकारी नहीं मिली। यह शिकायत भले ही उनके लिए करना बहुत आसान रहा हो, लेकिन हम लोग इसी फॉर्म में आप जो नंबर देते हैं इसी नंबर से हम आपको कॉल करके जानकारी देते हैं। क्योंकि अलग अलग दूर दराज नज़दीक सभी जगह से स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। मैं कहाँ कहाँ घर पर किस किस को खोजने जाऊँ, ये हम लोगों के लिए बड़ा टास्क हो जाता है कि घर पर जाकर सूचना देना। आप एक ऐसा मोबाइल नंबर जरूर दें जो लगे, इससे फ़ोन लगाने के बाद लगे। जब आपका फ़ोन नंबर नहीं लगता है तो हम आपको नहीं बुला पाएंगे, फिर आपकी भी शिकायत बनेगी कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ और हमें सूचना नहीं दी गई। सूचना उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे जिस पर कॉल लगे, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से सूचना यहाँ से मोबाइल नंबर के माध्यम से दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा मोबाइल नंबर देंगे जिसमें रिचार्ज रहे, जिस पर कॉल लगे, ठीक है। उसके बाद यदि लड़के फॉर्म को भरते हैं तो मेल में टिक करेंगे। यदि कोई छात्राएं हमारी लड़कियां फॉर्म भरती है तो वो फीमेल के लिए टिक करेंगे, ठीक है। और यदि बॉयज कोई फॉर्म भरता है तो मेल में टिक कर देंगे, बाकी छोड़ देना है। नागरिकता में हमेशा, चूंकि मैं विदेश के नागरिकों के लिए नहीं है लेकिन फिर भी कॉलम फॉर्म में है तो इंडियन में इस प्रकार से टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। यदि सरकारी स्कूल में आप पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल को टिक करेंगे, और यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल को सही का टिक लगाएंगे, ठीक है।
उसके बाद यदि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका स्कूल का नाम क्या है और स्कूल में आप किस कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं वो टिक लगाना है। ठीक है, स्कूल में आप पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का कक्षा क्या है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे स्कूल का नाम हो सकता है, स्कूल का नाम हो सकता है उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय काशिल। ठीक है, उच्च विद्यालय काशिल। वर्ग में हम लिख सकते हैं कक्षा 9, इस प्रकार से। स्कूल का पता, तो आप स्कूल का एड्रेस जो है देंगे ताकि हमको पता चल सके। तो आप उस नियरेस्ट प्लेस का भी नाम जैसे कि लिखेंगे काशिल, गोराडी, भागलपुर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि गोराडी प्रखंड में काशिल है। तो दूर के स्कूल के बारे में भी हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस लोकेशन में किस एरिया का स्कूल है। और यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर देंगे कि आपका स्कूल में रोल नंबर कितना है। ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर हो सकता है 79, तो स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर आप कोचिंग का रोल नंबर नहीं देंगे, सिर्फ स्कूल का रोल नंबर आपको देना है, कोचिंग का रोल नंबर नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं। यहाँ पर 2-3 प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो आप परीक्षा दे रहे हैं यानी केबीसी में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे कुछ छात्र छात्राएं अच्छे वॉइस में, रिदम में, यदि आप सुर में गाते हैं तो आप गाकर भी सुना सकते हैं। यदि आप सुंदर नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो आप नृत्य में भी भाग ले सकते हैं। आप जिसमें भाग लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, लेने की इच्छा हो, आप वहां पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, और यदि आप किसी में भाग नहीं लेंगे, सिर्फ केबीसी में लेंगे तो सिर्फ केबीसी में टिक लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। यदि आप सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम के नृत्य में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ टिक लगाएंगे। गायन में भाग लेना चाहते हैं यहाँ लगाएंगे। तीनों में भाग लेना चाहते हैं, तीनों में सही का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से जहां पर लिखा हुआ स्टूडेंट सिग्नेचर, यानी कि आप खुद यहां पर नीचे सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे, और आपके जो स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उनसे यहां पर सिग्नेचर करवा लेंगे और यहां पर डेट वो खुद डाल देंगे। तो यहां पर उनका सिग्नेचर, मोहर और डेट पड़ेगा। इतना कर लेने के बाद नीचे ये क्रम संख्या मैंने ऊपर में भी बताया कि आपको नहीं लिखना है। ये क्रम संख्या हमारा जो आदमी यहाँ से फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये ऑफिस यूज ओनली, तो ये आप भर सकते हैं, नाम, पिता का नाम। और इसमें जो ऑफिस से यूज होता है, ऑफिस में ये आपको काट के, यहाँ से काट के यहाँ पर ऑफिस का आदमी, हमारा जो केबीसी का टीम का जो मेंबर है, रिलेटेड जो हमारे मेंबर हैं, वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ से कटिंग करके ये छोटा जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस छोटे भाग को आपको रिसीविंग के रूप में वापस दे देगा। और पूरा फॉर्म जो ऊपर में आपने भरा है वो केबीसी ऑफिस को मिल जाएगा। और ये छोटा पार्ट यहाँ से जो देख रहे हैं, कटिंग का निशान है यहाँ पर कैंची का, ये आपको मिल जाएगा, ताकि आप ये कह सकते हैं कि हमने फॉर्म भरा है, ये हमारे पास आपका प्रमाण है। तो इस प्रकार से आप केबीसी के फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत आसानी से भर सकते हैं। और ऊपर में जो एक आपका मैं दिखा रहा था स्कैन करने के लिए, तो यहाँ पर आप एक अपना फोटो लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो है यहाँ पर आप अपना एक लगा देंगे। और इस प्रकार से एक साधारण शुल्क के साथ कक्षा 6 से 8 के लिए 40 रुपया, कक्षा 9 से 10 के लिए 60 रुपया और कक्षा 11 से 12 के लिए 100 रुपया शुल्क के साथ जो है यह फॉर्म आपको सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। तो ये था हमारा एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी, एक सूचना कि केबीसी के फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। धन्यवाद।